अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ग्लोबल टाइम्स के साथ मैं हूं तारिक हफीज़। नाज़रीन, पीडीएम जिसका बड़ा जोर था, जिसने बड़ा प्रेशर आउट किया, खुसूसन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर, हुकूमत पर प्रेशर बनाए रखा, मुख्तलिफ जलसे जुलूस किए, मुख्तलिफ जगहों पर तकरीरें की और अपनी तकरीर में फ़ौज को भी गालियाँ दी, इस्टेब्लिशमेंट को गालियाँ दी और निहत्ती गालियाँ दी। और इसके साथ साथ जो पीडीएम के सरबराह हैं मौलाना फजलुर रहमान, उन्होंने भी यहाँ तक ये बात की कि वो जीएचक्यू का घेराव करेंगे और उनको जवाब मिला कि ज़रूर आए, आपको चाय पिला के भेजेंगे। उसके बाद थोड़ी नरमी आई और फिर ये भी बात की गई कि बैकडोर चैनल से राब्ते, मरीम नवाज ने कहा कि उनसे राब्ते किए जा रहे हैं। ये सारे मामला आपके सामने हैं। उसके दौरान ही सेनेट इलेक्शन आया। सेनेट इलेक्शन में गिलानी साहब को हराया गया और चेयरमैन सेनेट के लिए, और जब यूसुफ रजा गिलानी पहले जीत गए और उसके बाद सेनेट के मेंबर बन गए तो उस वक्त बड़ी खुशी मनाई गई और उस वक्त ये कहा गया कि पीडीएम ने जिताया है और पीडीएम ही चेयरमैन सेनेट बनाएगी। पीडीएम में खुशी की लहर दौड़ गई, ये भी आप सबके सामने है। लेकिन आगे क्या हुआ, आगे क्या होने वाला था और हो क्या गया, ये आपके सामने मैं रखता हूं। आप ये स्टार्ट से देखिए कि पीडीएम दो बयानियों पर चल रही थी। पीडीएम का बयानिया एक नहीं था। शुरू से आप देखिए कि जेयूआईफे और मुस्लिम लीग नून एक बयानिए पे खड़ी थी, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दूसरा बयानिया था। अंदरूने खाना जब इजलास होते थे तो उस बात पर बहस होती थी। आपको याद होगा कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने एक स्टेटमेंट जारी किया था और उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था जनरल बाजवा के खिलाफ, स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ, और उनके बाकायदा नाम लिए थे। तो उसके बाद बिलावल भुट्टो की जानिब से एक स्टेटमेंट सामने आया था कि उनको यहां पर आकर सबूत देने चाहिए, उनको इस तरह से जुबान इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। उसके बाद पीडीएम दो हिस्सों में डिवाइड हो गई। एक हिस्सा ये चाहता था कि वज़ीर आज़म घर जाएं, कौमी हुकूमत बने, मार्शल लॉ लगे या डिक्टेटरशिप आए, उनकी बला से जो कुछ मर्जी हो, लेकिन ये हुकूमत जानी चाहिए। ये बयानिया था मुस्लिम लीग नून और जेयूआईफे का। लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बयानिया चल रहा था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये चाहती थी कि जमहूरी सेटअप को चलना चाहिए, इसको डीरेल नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत चले लेकिन रुकावट के साथ चले। उनकी जो बैड गवर्नेंस है उस पर मजीद सवालात उठे। इसी तरह से उनकी नाअहली को छुपाने की कोशिश ना की जाए, बल्कि वो ऐसे इकदाम करें या उनकी राह में ऐसे रोड़े अटकाए जाए हुकूमत की कि अवाम जो है वो इससे मुतनफ़र हो जाए। और बिल्कुल ऐसा करने के लिए चेयरमैन सेनेट के लिए यूसुफ रजा गिलानी का नाम दिया गया, ताकि चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी बने और उसके बाद जो दीगर कानून आने वाले हैं, जैसे इमरान खान ने कहा था कि वो एहतसाब के हवाले से कानून लेके आ रहे हैं, तो जो चेयरमैन सेनेट अपने इख्तियारात यूज़ करते हुए, इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर इजलास को लेट कर सके, ताखीर कर सके, बिल पेश ना करे। ये मुख्तलिफ हरबे थे जो कि ये ऐवान बाला में आजमाए जाने थे। लेकिन पीपल्स पार्टी एक अलग बयानिए पे खड़ी थी जो कि मुस्लिम लीग नून और जेयूआईफे से टोटल मुख्तलिफ था और उनका कहना था कि इस वक्त जो है हुकूमत को चलना चाहिए, 5 साल पूरे करने चाहिए। अच्छा, ये पीपल्स पार्टी क्यों चाहती थी? पीपल्स पार्टी इतनी दूध की धुली नहीं है। पीपल्स पार्टी इसलिए चाहती थी क्योंकि पीपल्स पार्टी एक सूबे में हुक्मरान जमात है, वो भी इक्तदार में स्टेक होल्डर है और वो पूरे सूबे को चला रही है, इसलिए उसकी रिजर्वेशन नून से अलग थी। जेयूआईफे और नून की किसी जगह पे गवर्नमेंट नहीं है, किसी सूबे में गवर्नमेंट नहीं है, इसलिए उनका कुछ स्टेक पर नहीं है। और पीपल्स पार्टी ये चाहती थी कि उनकी भी हुकूमत चलती रहे और इसके साथ साथ वफाकी हुकूमत भी चलती रहे। लेकिन दूसरी जानिब जो नून लीग है वो चाहती थी कौमी हुकूमत बने या डिक्टेटरशिप आए या मार्शल लॉ लगे, जो मर्जी हो, इमरान खान को घर जाना चाहिए। इसी बयानिए पर दोनों चल रहे थे। अब कल जो सरबराही इजलास हुआ उसमें कहानी खुल गई, क्योंकि चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन गिलानी साहब हार गए तो मुस्लिम लीग नून पर दबाव आ गया, क्योंकि कहा जा रहा है कि जो पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसमें यह बात हुई और सीनियर रहनुमाओं ने यह बात की कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 7 वोट नहीं दिए और उन्होंने जानबूझ के मुस्तरद किए हैं और ये सारे मुस्लिम लीग नून के सेनेटर्स हैं और उन्होंने ही चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन गिलानी को हरवाया क्योंकि वो मुनाफिकत की सियासत कर रहे हैं। और आज कल आपने देख लिया जब इजलास में ये बात हुई तो आसिफ जरदारी ने दो टोक मौक़िफ़ अपनाया और उन्होंने कहा कि जब तक लीडर यहाँ पे नहीं होगा, जब तक नवाज शरीफ पाकिस्तान नहीं आएंगे, जब तक नवाज शरीफ आकर यहाँ पर क़यादत नहीं करेंगे, तब तक हम मजबूत मार्च नहीं कर सकते। और बिलावल भुट्टो जरदारी भी जिस्मानी तौर पे, फिजिकली तौर पे वहाँ पे नहीं पहुँचे, इसके साथ साथ आसिफ जरदारी भी नहीं पहुँचे, नवाज शरीफ भी वहाँ पे ज़ाहिर नहीं थे, वो तो मुल्क से बाहर थे। लेकिन आसिफ जरदारी ने ये मौक़िफ़ अपनाया कि नवाज शरीफ को यहाँ पर आना चाहिए ताकि वो क़यादत करें, जैसे 86 में हमने की और इसके साथ साथ 2007 में बेनज़ीर मोहतरमा के यहाँ पर आने पर हमने रैली निकाली। इस किस्म की रैली होनी चाहिए ताकि लोग आएँ, ताकि कारकुनान आएँ। कारकुनान मरीम नवाज के पीछे नहीं है,
कारकुनान हमजा शहबाज के पीछे नहीं है। वोट बैंक जो है वो नून लीग का, नवाज शरीफ का वोट बैंक है। इस पर मरियम नवाज ने कहा कि आप गारंटी दें कि मेरे वालिद यहां पर आएंगे तो उनको कुछ नहीं होगा, क्योंकि उनको बीमारी ऐसी है कि उसका इलाज वहीं पे। अभी ये बीमारी हमें समझ नहीं आ रही, आपको भी नहीं आ रही, कि कोरोना आ गया, आकर चला गया, फिर दोबारा आ गया, उसकी वैक्सीन आ गई, इलाज दरियाफ्त हो गया, लेकिन वज़ीर आज़म, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का की बीमारी कौन सी है कि जिसका इलाज अभी तक नहीं मिला, जो अभी तक इलाज करवा रहे हैं। वैसे सैर सपाटे करते नजर आते हैं, लेकिन जब भी इस किस्म की कोई बात होती है तो उनकी जानिब से ये बात सामने आती है कि भाई इलाज अभी हो रहा है। तो आखिर पीडीएम का पिंडोरा बॉक्स खुल गया, पीडीएम में धींगा मुश्ती शुरू हो गई, पीडीएम एक दूसरे के खिलाफ हो गई। जब आसिफ अली जरदारी ने यह बात की तो उसके बाद मरियम नवाज और आसिफ अली जरदारी के दरमियान कुछ तलकलामी हुई, बाद में फिर माजरत भी की और बाद में कहा आप मेरे बाप जैसे हैं, और आसिफ जरदारी ने कहा आप मेरी बेटियों जैसी हैं। ये मामला जूं के तू जो है वो चलते रहेंगे। अच्छा, दूसरी जो बात डेडलॉक बरकरार रहा वो ये रहा कि आसिफ अली जरदारी यानी पीपल्स पार्टी इस्तीफे देने के लिए रजामंद नहीं हुई। इस्तीफे देने थे कौमी असम्बली से, लेकिन वो इस्तीफे नहीं दिए जा रहे, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है कि इस जमहूरी सेटअप को चलाया जाए, और दूसरी जानिब जो नून लीग है वो नहीं चाहती। और पीपल्स पार्टी के सामने नून लीग की मुनाफकत भी आ गई। सीनियर रहनुमाओं ने भी कह दिया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मुस्लिम लीग ने मुनाफकत वाला रवैया इख्तियार किया यूसुफ रजा गिलानी को हराने में। उसके बाद आसिफ अली जरदारी इस बात पर डट गए। अब दरमियान में पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान आ गए। मौलाना फजलुर रहमान ने ऑप्शन ये दिया कि आपस में लड़ने से बेहतर यह है कि कोई लाएमल मुरतब किया जाए। उसके बाद प्रेस टॉक करने के लिए ये इसी तरह सरबराही इजलास जो है वो खत्म हुआ पीडीएम का, और उसके बाद जब मीडिया को फेस करने की बारी आई तो मौलाना फजलुर रहमान आंखें चुराने लगे, और मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि अब मीडिया को फेस नहीं करना। वो जाने लगे तो मरियम नवाज ने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप मीडिया से बात करें और मीडिया को इत्मीनान मिले। और फिर आपने वो प्रेस टॉक देखी जिसमें मौलाना फजलुर रहमान बड़े पुरतपाक अंदाज में नहीं आए, कॉन्फिडेंस के साथ नहीं आए, और उनकी मायूसी उनके चेहरे से यहाँ थी, वो बहुत मायूस थे। उन्होंने आते ही एक बात की, सबसे पहली बात उन्होंने ये की कि लॉन्ग मार्च मुलतवी किया जा चुका है, ईद उल फित्र के बाद होगा। कौन सी ईद उल फित्र के बाद होगा? इस ईद उल फित्र के बाद होगा या अगली ईद उल फित्र के बाद होगा? क्योंकि ईद उल फित्र के बाद बहुत सारा वक्त है, कोई एक डेडलाइन नहीं दी, कोई एक डेट नहीं दी, और ईद उल फित्र के बाद का कह दिया। उसके बाद इस्तीफों के हवाले से उन्होंने कहा कि इस्तीफों पर डेडलॉक बरकरार है, पीपल्स पार्टी इस्तीफे देने से इनकारी है, पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं दे रही। अब पीडीएम का शिराजा बिखर चुका है। मौलाना फजलुर रहमान मायूस नजर आए हैं, मरियम नवाज मायूस नजर आई है, आसिफ अली जरदारी कि जिनके बारे में ये कहा जा रहा था कि एक जरदारी सब पे भारी, सोशल मीडिया पे बहुत सी वीडियोस थी, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा हैशटैग चल रहा था। जब सेनेट का इंतखाब जो है वो यूसुफ रजा गिलानी जीते तो चेयरमैन सेनेट का जब हारे तो ये सारा काम खत्म हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने पीडीएम के यानी 11 जमातों का इत्तेहाद जो है वो उसको कुचल कर रख दिया, उसके सामने वो ठहर गए, सीसा फलाई दीवार बन गए। अब उसके बाद फजलुर रहमान साहब ने ये सोचा कि अगर ना नून लीग और ना पीपल्स पार्टी रिजाइन कर रही है तो रिजाइन किससे लिया जाए? क्या वो दीगर 10 जमातें कि जिनका इक्का दुक्का कोई नशिस्त है या जिनकी कोई नशिस्त ही नहीं है, क्या उनसे रिजाइन लिया जाए? तो उन रिजाइन का कोई असर भी नहीं होगा। तो इसलिए पीडीएम का बयानिया जो है वो मुस्तरद हो चुका है, क्योंकि पीडीएम ने फौज को नंगी गालियां दी, एस्टैब्लिशमेंट को नंगी गालियां दी, पीडीएम ने फौज को बुरा भला कहा, जर्नैलों को बुरा भला कहा, मुहिब वतन लोगों को बुरा भला कहा। तो अवाम का सेंटिमेंट जागा, और अवाम इस कदर बड़ी तादाद में जो है वो लाहौर के जलसे में भी नहीं आई, और उसके बाद उन्होंने इसके आदत के साथ चलने के लिए हामी भी नहीं भरी। तो अब पीडीएम जो है वो क्या करेगी आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इस वक्त पीडीएम के गुब्बारे से हवा निकल चुकी है। पीडीएम इस वक्त मुकम्मल तौर पर ठुस हो चुकी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रिलैक्स हो चुकी है। वज़ीर आज़म इमरान खान इस वक्त किंग बने हुए हैं, इस वक्त वो हवाओं में है, और क्यों ना हो, क्योंकि उनका ऑपोजिशन के साथ जो टकराव था, जो टसल थी, वो एक वक्त में आके खत्म हो गई, और वो दूर से देख रहे हैं कि आपस में वो किस तरीके से दस्तों गिरेबान हुए और उनके रास्ते अलग होते चले जा रहे हैं। बहरहाल बहुत जल्द जो है वो पीडीएम अपने बयानिए का ऐलान करे ना करे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसमें सारा फायदा उठा चुकी है। अब देखना यह कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और JUI-FE या पीडीएम, नाम निहात पीडीएम, अब आने वाले वक्त में क्या लाएमल बनाता है, ऑपोजिशन किस तरीके से चलती है और हुकूमत को तनकीद कैसे करती है हुकूमत पर, और उसका बयानिया क्या होगा। लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त सुरखरू हुई है। कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट कीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिए। तारिक हफीज़ को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।